कैसे भेड़ों से लाखों कंबल बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भेड़ों का फार्म ऑस्ट्रेलिया में है। वहाँ हर साल कई मिलियन टन भेड़ों की ऊन निकाली जाती है, जिसका इस्तेमाल कंबल और गर्म कपड़े बनाने में किया जाता है। सब कुछ शुरू होता है भेड़ों की ऊन इकट्ठा करने से। ऑस्ट्रेलिया के इस फार्म में 1 लाख से ज्यादा भेड़ें हैं। वसंत की शुरुआत में या गर्मी आने से ठीक पहले भेड़ों की ऊन काटी जाती है। जो लोग ऊन काटते हैं उन्हें शेयर कहा जाता है। अनुभवी कर्मचारी एक खास ट्रिमर से सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक भेड़ के पूरे शरीर की ऊन काट सकते हैं। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों के लिए हजारों भेड़ों की ऊन चाहिए होती है, इसलिए यह काम लगातार घंटों चलता रहता है। हर भेड़ से औसतन 3 से 7 किलो ऊन मिलती है। रोज इतने भेड़ों की ऊन काटी जाती है कि एक कर्मचारी को एक भेड़ की ऊन काटने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट ही मिलते हैं। भेड़ की ऊन बहुत जल्दी बढ़ती है, महीने में फिर से पूरी हो जाती है। कुछ हजार भेड़ों से एक ही दिन में ऊन इकट्ठी की जाती है, जिसे बाद में बड़े ट्रकों में भरकर फैक्ट्री भेजा जाता है। फैक्ट्री पहुंचने के बाद शुरू होता है ऊन की सफाई का काम। कच्ची ऊन कभी भी सीधे इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा, धूल, सूखी घास और यहाँ तक कि छोटे कीड़े भी होते हैं। सफाई के लिए ऊन को बड़े स्टील के गर्म पानी के टैंकों में डुबोया जाता है, जिसमें खास डिटर्जेंट मिला होता है। इसे कई चरणों में धोया जाता है। पहले चरण में मिट्टी और धूल हटाई जाती है, दूसरे चरण में तेल और चर्बी साफ होती है और आखिरी चरण में ऊन को पूरी तरह जीवाणु रहित किया जाता है। धुलने के बाद ऊन इतनी मुलायम और फूली हुई हो जाती है कि लगता है जैसे बादल का टुकड़ा हो। सफाई के बाद आता है कार्डिंग का चरण, जो एक तरह से मशीन से कंघी करने जैसा है। बड़ी मशीन के अंदर बहुत बारीक दांतों वाले रोलर होते हैं, जो तेजी से घूमकर ऊन के रेशों को सीधा करते हैं और गांठें खोल देते हैं। इस प्रक्रिया में ऊन के छोटे छोटे गोले हट जाते हैं और एक दिशा में सध जाते हैं। कार्डिंग के बाद ऊन बहुत ही चिकनी और समान हो जाती है, जो अगले चरण के लिए तैयार होती है। इसके बाद शुरू होता है स्पिनिंग, यानी धागा बनाने का। इसमें ऊन के रेशों को आपस में घुमाकर मजबूत धागा तैयार किया जाता है। बड़ी फैक्ट्रियों में स्पिनिंग मशीनें एक साथ हजारों धागे बना सकती हैं। कभी कभी ऊन को पहले ही रंग दिया जाता है और कई बार धागा बनने के बाद रंगा जाता है। ये सब कंबल के डिजाइन और ऑर्डर पर निर्भर करता है। सबसे अहम चरण है बुनाई। यहाँ बड़े ऑटोमेटिक करघे इस्तेमाल किए जाते हैं। सैकड़ों धागे एक साथ चलते हैं और मशीन तेजी से ऊपर नीचे, आगे पीछे होकर कपड़ा बुनती है। ये मशीनें इतनी तेज होती हैं कि हर मिनट सैकड़ों मीटर कपड़ा बनाती हैं। अगर फैक्ट्री 24 घंटे चले तो एक दिन में कई किलोमीटर कपड़ा बुना जा सकता है। यहाँ कपड़े के किनारे सिए जाते हैं, अतिरिक्त धागे काटे जाते